अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। इस्तिग़फ़ार पढ़ने के 7 ऐसे फ़ायदे बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं तो क्या क्या इस्तिग़फ़ार पढ़ने के फ़ायदे हैं, आज इस वीडियो में आप जान जाएंगे। सबसे पहले ये बताऊँ आपको कि इस्तिग़फ़ार पढ़ने की बहुत सारी फजीलतें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ 7 फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन 7 फ़ायदे ऐसे हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस्तिग़फ़ार नहीं पढ़ते। और अक्सर आप उलमाए किराम से सुने होंगे कि इस्तिग़फ़ार पढ़ने की बहुत सारी फजीलतें हैं। तो सबसे पहला जो इस्तिग़फ़ार पढ़ने का फ़ायदा ये है कि अगर आप इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाहों को मिटा देता है। इस्तिग़फ़ार पढ़ने से आपके गुनाह मिट जाते हैं। अल्लाह के रसूल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्तग़फ़िरू फ़इल्लम तस्तग़फ़िरू फ़लन यग़फ़िरुल्लाह, यानी इस्तिग़फ़ार किया करो, अगर इस्तिग़फ़ार नहीं करोगे तो हरगिज़ बख्शे ना जाओगे। ये मेरे आका का फरमान है। तो इस्तिग़फ़ार करने से गुनाह मिट जाते हैं, ये पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है कि इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह रिज़्क़ को बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह रिज़्क़ को बढ़ा देता है। तो आप कसरत से इस्तिग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह आपके रिज़्क़ को बढ़ा देगा। दूसरा ये फ़ायदा है कि अगर कोई गम में घिरा हो तो उसको चाहिए कि अक्सर औक़ात में इस्तिग़फ़ार करे। मेरे आका का फरमान है कि जिसको गमों ने घेर रखा हो वो अक्सर औक़ात में कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार किया करे। अल्लाह तबारक व तआला उसके गमों को दूर कर देगा। अल्लाह उसके गम को यानी उसे गम से अल्लाह निकाल देगा। तो तीसरा फ़ायदा ये हो गया। और चौथा ये फ़ायदा है कि अगर कोई बे औलाद है तो उसे चाहिए कि इस्तिग़फ़ार करे, कसरत से इस्तिग़फ़ार करे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बाबा के पास, आमिलों के पास जाते हैं और उन्हें नहीं जानी चाहिए। सबसे पहले वो अच्छी तरह इलाज कराएं, डॉक्टर से इलाज कराएं और कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह को याद करें। यकीनी तौर पे इस इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसे औलाद भी अता करेगा। तो चौथा फ़ायदा ये हो गया। और पांचवा फ़ायदा ये है कि जो कर्ज में घिरा हो, जो कर्ज से परेशान हो, आज देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग कर्ज से परेशान हो रहते हैं। यानी कमा रहे हैं 10,000 20,000 और कर्ज है 70,000 80,000 1 लाख। तो अगर कर्ज से निकलना चाहते हैं तो आप कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, चलते फिरते उठते बैठते अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। तो आप यकीनी तौर पे चंद दिनों में देखेंगे इसका फ़ायदा। पांचवा ये फ़ायदा हो गया। छठा ये फ़ायदा है कि अगर कोई मुश्किल में है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं, तो आप कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह आपकी मुश्किलों को भी आसान कर देगा। अल्लाह उस मुश्किल से, उस परेशानी से अल्लाह निकाल देगा। क्यों? इस्तिग़फ़ार की बरकत से। और आखिर में यह है कि आपको चैन चाहिए, सुकून चाहिए, इत्मीनान चाहिए, तो आप सातवां ये फ़ायदा है कि आप कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ें। अगर आपको दौलत चाहिए, इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, कामयाबी चाहिए, तरक्की चाहिए, तो दुनिया में यानी हर मसले का हल इस्तिग़फ़ार है। अगर कोई भी मसाइल है तो आप इस्तिग़फ़ार करने लग जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपको वहां से रिज़्क़ अता करेगा जहां आपका गुमान भी ना पहुंचता हो। तो आप जरूर इस्तिग़फ़ार की कसरत करेंगे। तो इस्तिग़फ़ार पढ़ने के 7 फ़ायदे आपको मालूम हो गया होगा और आज ही से आप इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दें। आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में इतने फ़ायदे नज़र आएंगे कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर इस वीडियो से कुछ आपको फ़ायदा हुआ हो तो सादिक़ निज़ामी को दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।